कितनी खूबसूरत स्ट्रीट्स हैं और कैसे कलरफुल इन्होंने यहाँ पे इसकी स्टेयर्स बनाई हुई हैं। ओह माय गॉड, मेरे जहन में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि काशगर इतना मॉडर्न सिटी होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर इस वक्त पहुंच चुका है चाइना के अंदर, और चाइना के भी बहुत ही ज़बरदस्त शहर काशगर के अंदर इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं। पिछले एपिसोड में आपने हमारा सफ़र देख लिया था कि हम कैसे मैंने खुजराब का बॉर्डर क्रॉस किया, ताशकुर खान आया और ताशकुर खान से हम लोग कल ट्रैवल करके आ गए थे काशगर के अंदर। काशगर चाइना का सबसे फेमस सिटी हुआ भी करता था और आज भी है। किसी ज़माने में जब सिल्क रूट यहाँ से गुजरा करता था, जब यहाँ से सारे लोग ट्रेड करके जाया करते थे, तो काशगर वाज द हब ऑफ पीपल, जहाँ पे सब लोग आया करते थे और यहाँ पे अपनी ट्रेड एक्टिविटीज़ किया करते थे। और यहाँ से फिर मज़ीद ट्रेड रूट्स निकला करते थे जो कि यूरोप की तरफ जाया करते थे। कुछ कराक्रम हाईवे के थ्रू पाकिस्तान की तरफ आया करते थे और कुछ ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान से गुज़रते हुए चले जाया करते थे हमारे यूरोप और सेंट्रल एशिया की तरफ। तो इसलिए ये काशगर का जो शहर है ये शुरू से ही ट्रेडिंग हब रहा है और 85% यहाँ पे उइगर मुस्लिम्स हैं और बाकी जो 15% है वो दूसरे जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो इस वक्त हम लोग इनके जो फेमस बाज़ार है जो कि एंशिएंट सिटी है, आज से तकरीबन 2000 साल पुराना शहर ये जो आबाद हुआ था जब यहाँ पे मुसलमान यहाँ पे आए 7वीं सदी के अंदर, बनु उमैया के दौर के अंदर ये वाला शहर जो है वो फतह हो गया था। और ये पूरा जो शहर है काशगर, ये चाइना का सिंकियांग जो सूबा है वहाँ पे है। अगर आप मैप के ऊपर देखें तो सबसे वेस्ट साइड के ऊपर सबसे बड़ा सूबा जो चाइना का है वो ये सिंकियांग सूबा है और इसी का जो सबसे फेमस सिटी है ट्रेडिंग के हिसाब से वो काशगर है। तो हम इस वक्त यहाँ पे इनके जो एंशिएंट सिटी के अंदर आए हैं, एंशिएंट बाज़ार के अंदर आए हैं, वो आपको सब कुछ दिखाता हूँ और बाकी जितनी भी हिस्ट्री है वो आपको मैं चलते फिरते दिखाता हूँ। इनके खाने, इनके बाज़ार और हर चीज़ जो है वो देखने से लायक रखती है। ये व्लॉग सबसे ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी बड़ी मज़े की खाने पीने की चीज़ें और यहाँ की हिस्ट्री आपको इसमें मैं दिखाने वाला हूँ। आइए साथ साथ चलते हैं और साथ साथ इनकी जगह देखते हैं। तो बाज़ार जो है ये कदीमी बाज़ार, इसको खाम बाज़ार भी लिखा हुआ है, खाम बाज़ार ही नीचे चाइनीज़ में लिखा हुआ है। यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं और इसके एंशिएंट सिटी के अंदर तक हम अब जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके कुछ फ्रूट्स मिल रहे हैं। ये मुझे अंजीर नमा जो है वो एक फ़्रूट लग रहा है। ओके जी, तो ये मुझे ऐसे देखने में लग रहा है कि जैसे कोई कांजी का शरबत हो, है ना? इतना डार्क है। ये अनार का है या किसका है, किस चीज़ का? शरबत 10 युआन का, लेकिन ये नहीं बता रहा कि है किस चीज़ का। अनार 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 अनार, ठीक है। ये देखें जी, ये काशगर के कुलचे, काशगर के नान फेमस, और ये काफ़ी किस्म के, ये इनका बहुत ही हार्ड इनका बेगल है। ये इनका अखरोट नान है, ये इनका बादाम वाला है नान। ये चेक करें यार कितने गज़ब के। ये इंशाल्लाह कल मैं प्लान कर रहा हूँ इनके हम सीढ़ी पाए खाएंगे सुबह नाश्ते में, उसके साथ ये खाएंगे। और ये इसके साथ दही दे रहे हैं। ये भी काफ़ी किस्म के इनके जो है वो नान और कुलचे हैं। ये बहुत बड़ा नान है, ये मज़ेदार है, हमने रात को भी खाया था। और ये आई थिंक कुछ चिकन सॉसेज ही होता है कुछ, उसको मसाला लगा कर बेक करके और ऊपर ये कुछ टाटरी नुमा मसाला लगाते हैं। ये नहीं जी, 2 युआन की आई है ये। बहुत मज़े का होता है यार, मसाले जो ऊपर डालते हैं ना वो बहुत मज़ेदार है। और यहाँ पे आइसक्रीम मिल रही हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये इसकी टॉपिंग्स के लिए। इधर बर्फ़ियाँ हैं, बिल्कुल पेड़े जैसे हमारे मिलते हैं, ये वो चीज़ है। बहुत ही लाइवली बाज़ार है यार। ये पराठे हैं, तंदूरी पराठे। ये मकई का भुट्टा यहाँ पे बना के दे रहे हैं।
तो ये पूरा का पूरा इनकी एक फूड स्ट्रीट है, आप यूँ समझ लें काशगर की। अच्छा, यहाँ पे आपको हलाल हराम की कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है, बिकॉज़ ये सारे जितनी भी आबादी है यहाँ पे मुस्लिम है, तो आपको सारा हलाल खाना ही मिलता है। और ये नूडल्स देखें यार, ग्रीन कलर की नूडल्स हैं, नज़र आ रही हैं हमें। चिकन फ्राइड है, काफ़ी रश लगा। और ये देखेंगे इधर टर्किश डोनर भी मिल रहा है, कितना बड़े साइज़ के अंदर ये लगा हुआ है। शवारमा बना रहे हैं, ये सही फुलफिलिंग होगा। ये बहुत बड़ा एक थाल है जिसमें इन्होंने अपने वही ट्रेडिशनल राइस रखे हुए हैं, दुम्बे के अंदर पके हुए, साथ छोटे छोटे से मुर्गा भी है और रान भी है, मछलियाँ भी हैं बकरे की। और ये सारा जो है वो इनका विगर मुस्लिम सारी कम्युनिटी है जो यहाँ पे सबको राइस सर्व कर रही है। और तो काशगर का जो नाम है वो काशी भी कहते हैं, काशा भी कहते हैं। और ये कोई बकरे की ही सीढ़ी पड़ी हुई है और आई थिंक ये इसकी पाए पड़े हुए हैं शायद इसके। मौसम इस वक्त बहुत प्यारा है यार, यहाँ पे आज बादल आए हुए हैं। ये देखें जी, ये बकरे के पाए यहाँ पे मिल रहे हैं। ये विदाउट शोरबा ही है लेकिन अच्छा गला हुआ मुझे पाया लग रहा है, काफ़ी बड़े पाए हैं। और ये पता नहीं कैसे खाएंगे, हमारा तो शोरबे के साथ होता है। और जी यहाँ पे लोग रुखे पाए भी खाते हैं, ये देखें बकरे के पाए रुखे भी खाए जाते हैं। हम तो अभी खाते हैं ना कुलचे के साथ। और किसी चलते चलते हमने एक डोनर ले ही लिया, भूख लगने लग गई थी देखते देखते, तो हम हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं इसलिए छोटी छोटी सी चीज़ लेते जा रहे हैं। ये हमें 5 युआन का मिला है, एक मिनी डोनर 10 वाला ये वाला था, तो हम छोटे वाला ही लेंगे। और ये 5 युआन का आप यूँ समझ लें कि हमें पड़ गया, तो आलमोस्ट पाकिस्तानी 250 का पड़ गया ये। थैंक यू जी। दिस इज़ थोड़ा ड्राई है, इसके साथ कोई केचप लेनी पड़ेगी। इस पूरे कदीमी शहर की जो आउटलुक है, ये बाहर अगर आप देखें, ये वुडन स्टाइल के अंदर भी है और कुछ पत्थर से भी बने हुए हैं और बिल्कुल पुरानी लुक दे रहे हैं। है ये 2000 साल पुराना शहर, लेकिन इन्होंने इसको प्रिजर्व किया। इधर ज़लज़ला आ गया था एक दफ़ा, बहुत ज़्यादा तबाही भी हो गई थी, इन्होंने इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे जितनी भी लोग हैं यहाँ के लोकल हैं और अपनी सारी जो इनकी कदीमी रवायात वाले खाने, फूड और जो अपने बर्तन हैं वो आपको नज़र आते हैं, लोग उसको बेचते हुए। जो इनकी देखें, ये इनका डिफरेंट टाइप की नूडल्स हैं, कलरफुल, पता नहीं कैसे कैसे ये लोग बना रहे हैं। अभी ये देखें, ये तांबे के कोई बर्तन हैं, लकड़ी के चम्मच ये जिसमें खाते हैं। पाकिस्तान या पाकिस्तान मुसलमान या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम एंटर होने लगे हैं काशगर की पुरानी गलियों के अंदर। ये गलियां और ये घर आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये वही 2000 साल पुराने घर हैं जिनको इन्होंने रेनोवेट किया हुआ है। ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये वुडन मुझे फ़ील हो रही है, वुडन टाइल ही है और ये इसको बिल्कुल तराशा गया हुआ है। ये दरवाज़े भी वुडन हैं और बड़ी ही खूबसूरत गलियाँ इधर आए। मैं आपको मज़ीद इस गली के अंदर लेके चलता हूँ। ये देखें, हर गली के अंदर इन्होंने दरख्त, बेलें, फूल और ये देखें लाइटें इतनी खूबसूरती से सजाया होता है। ये सारी वो काशगर की पुरानी गलियाँ हैं जो कि लोग, यार ये एक घर का दरवाज़ा खुला तो हुआ है और इसके अंदर झूला लटका हुआ है। लकड़ी के दरवाजे उसी दौर के बने हुए और ये देखें मिट्टी के गाड़े के ये सारे घर हैं। ये गलियों से रास्ते जाते जा रहे हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हैं बेलें। ये देखें, इन्होंने, अब ये पुरानी दीवारें हैं तो लकड़ी से उसको सपोर्ट दी हुई है और ये कितनी खूबसूरत बेलें। इतनी खामोशी है इस वक्त, हम इस गली के अंदर से जा रहे हैं और आई थिंक ये अब गली बंद हो गई है। अच्छी बात यह है कि इतनी साफ़ सुथरी है और वो जो लुक ओवरऑल इस पूरे के पूरे इलाके को मिल रही है वो बहुत खूबसूरत है। तो बेसिकली काशगर जो है
इसने पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ को देखा है। सबसे पहले जो 2000 साल पहले ही जो चाइनीज़ की हान डायनेस्टी थी वो सबसे पहले यहाँ पे रही। उसके बाद यहाँ पे जो है मुस्लिम्स आ गए बनु उमैया के दौर के अंदर 711 हिजरी के अंदर। बिल्कुल 710 में आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान के अंदर आ गया था और 711 के अंदर ही ये जो काशगर और सिंकियांग ये वाला जो सूबा है ये फ़तह हो गया था। लेकिन इतने ज़्यादा होल्ड नहीं था मुसलमानों का। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद जब बनु अब्बास का दौर आ गया तो बनु अब्बास के दौर के अंदर जो सिंकियांग है ये पूरा का पूरा मुसलमानों के अंडर ही रहा। इसके बाद फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान वीक होते गए तो फिर मंगोल्स ने हमला कर दिया इस इलाके के ऊपर और मंगोल्स ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर दिया, मुसलमानों का सफाया कर दिया। और वो आपको पता है कि कैसे जो मुसलमान यहाँ पे सारे दरबदर हो गए, वो आपने अर्तुगरुल सीरीज़ के अंदर सारा देख चुके हैं। साथ साथ मैं आपको इसकी गलियाँ दिखाता जा रहा हूँ, फिराता जा रहा हूँ, साथ साथ आपको हिस्ट्री भी बताता जा रहा हूँ। चलिए जी, मज़ीद गलियाँ फिरने के बाद कुछ हमें पीने को दिल कर रहा है तो अब हम देखते हैं कोई जूस, कोई फ्रेश जूस अगर बाहर मिलता है तो वो जाके पीते हैं। ओके जी, काशगर की मसीद गलियां फिरने के बाद अब प्यास लगी हमें और ये अनार का आई थिंक शरबत मिल रहा है और ये भी लोग इसको अनार ही कहते हैं। ये देखें इधर ये अनार पड़ा भी हुआ है हमारे पास और इससे पूछते हैं कितने का गिलास है। अनार शरबती युआन, हाउ मच युआन? अनार का जूस जो आर्टिफिशियल मिल रहा था ना वो तो सिर्फ 5 युआन का मिल रहा था बड़ा, और इसका 10 युआन का मैं छोटा मिला ये वाला। हो क्या फ्रेश अनार का टेस्ट है, मज़ा आ गया यार, बहुत ही कमाल। और ये आगे हैं काशगर के कुलचे अल मशहूर। कितना बड़ा बड़ा नान है यार, यहाँ पे आप देखें ये उन्होंने खरबूजे के बीज लगाए हुए हैं। ये चीनी वाला कुलचा है, ये काले तिल भी हैं और कुछ और भी इसके ऊपर लगा हुआ है तिलों के अलावा। ये देखें ये है काशगर का इतना बड़ा कुलचा तिलों वाला। ओह माय गॉड। अच्छा हैं ये सारे के सारे ठंडे, ये बड़े नहीं हैं। चलें जी, इस गली से निकलते हैं और इनकी मेन स्ट्रीट की तरफ आते हैं और आपको मज़ीद इसकी हिस्ट्री में बताता हूँ। ये एक और स्ट्रीट है, इधर देखें ये फैमिलियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पे। ये इनकी पुरानी स्ट्रीट एक इस तरफ जा रही है, एक स्ट्रीट इस तरफ जा रही है। तो जितनी पुरानी होती है मेरा वो देखने को ज़्यादा दिल करता है। आए इधर चलते हैं और मैं आपको मज़ीद इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताते हैं। तो हुआ ये कि बनु अब्बास के दौर के अंदर जो है वो मज़ीद यहाँ पे मुसलमान फैलते गए और पूरा सिंकियांग और ऊपर ताजिकिस्तान किर्गिस्तान वाला जितना इलाका है यहाँ पे सारी मुस्लिम आबादी आ गई। और मंगोल्स ने फिर जब 12वीं सदी के अंदर यहाँ पे अटैक किया, सब मुसलमान दरबदर हो गए और वो यहाँ से निकल के तुर्की वाली साइड के ऊपर चले गए और अल्टीमेटली यहाँ पे पूरी जो चंगेज़ ख़ान की हुकूमत थी वो यहाँ पे कायम हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको पता है उन्होंने जो सबके सर कलम करके और खून की नदियाँ बहा दी थी। यार ये देखें कितना प्यारा स्ट्रक्चर आया, ओह माय गॉड। इतना एक तो सुकून है इन गलियों के अंदर। और ये आई डोंट नो घर वालों ने इसकी ब्यूटिफिकेशन की हुई है या ये शहर के अंदर इस तरह शायद गवर्नमेंट ने की हुई है, बट जिस तरह मुझे देखने में लग रहा है मुझे तो लग रहा है कि यहाँ का बहुत ही कोई पुराना कल्चर है जिसकी वजह से लोगों ने इसको बनाया हुआ है ऐसा। तो चंगेज़ ख़ान की 200 साल की हुकूमत गुजरने के बाद अल्टीमेटली उसी का एक जो यहाँ पे मेन लीडर था जिसका नाम तैमूर था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्टीमेटली मंगोल्स जितने भी यहाँ पे आबाद हो चुके थे वो सारे के सारे दोबारा से मुसलमान हो गए और फिर दोबारा से ये पूरा एरिया मुसलमानों के पास आ गया। ये वो सारे घर हैं जब इधर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करती थी, उन्होंने अपने आबाद किए और इसलिए आज तक भी यहाँ पे मुस्लिम्स ही आबाद हैं। तो ये सब घर सिंकियांग के उस ज़माने में यहाँ पे बने। हेलो, नी हाओ,
नी हाओ। तो क्यूट बच्चा है, शे। काशगर की इन गलियों के अंदर ये हॉस्टल्स बहुत प्यारे बने हुए हैं। हमने भी पता किया कि यार अगर हम अपनी नाइट्स इधर स्टे करना चाहें तो इन्होंने कहा यार आप फॉरेनर्स को हम लोग नहीं देते, सिर्फ लोकल चाइनीज़ जो आते हैं वो ही यहाँ पर रह सकते हैं। तो इतने खूबसूरत, इतने ज़बरदस्त बड़े कोजी से हॉस्टल्स हैं, क्योंकि ये पुराने ज़माने के घर हैं, उन्हीं को कन्वर्ट किया हुआ इन्होंने। एंशियंट हाउसेस हैं इनके, इनकी सारी ये देखें, सारी इनकी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये इनके कारपेट्स, उसी को ही इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत पेंट करके अब हॉस्टल्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पर स्टे नहीं कर सकते, सिर्फ विज़िट ही कर सकते हैं। तो ये हैं काशगर की गलियाँ और काशगर के होटल और काशगर के खाने। अब मज़ीद किसी बाहर मेन स्ट्रीट पे चलते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ चटपटा खाना खा के एक दफ़ा फिर इन गलियों के अंदर आते हैं। ओके जी, काशगर का एक और कीमे वाली टिक्की आप समझ लेंगे, जैसे हमारी कीमे वाली टिक्की होती है। ये देखें, चाचे बच्चे की जैसे टिक्कियाँ होती हैं बिल्कुल वैसे ही बना रहा है, लेकिन उसको आप ज़रा एक हाई लेवल पे ले जाएं। ये ऑयल इनका थोड़ा कम है और ये बिल्कुल इसको फिर बंद कर देते हैं। पाकिस्तान ये देखें जी, ये इनका मटेरियल है। ये कुछ हरा प्याज है, ये कीमा है मटन का, और ये कुछ मसाले वगैरह हैं, और ये इनका इधर पेड़ा बना हुआ है। देखें जी, ये रेडी हो गया। ओहो, ऑयल में लथपथ है लेकिन बहुत क्रिस्पी है यार। आप देख के जो इस वक्त दिल कर रहा है ना खाने को, ओह माय गॉड। ये जी, ये एक हमने ले लिया, थैंक यू। 6 युआन का है जी ये एक, हमें 6 युआन मतलब ऑलमोस्ट 300 रुपीज़। ओह माय गॉड, टेस्टी यार। ऐसी क्रिस्पी हमारी कीमे वाली टिक्की नहीं होती। ऑयल क्योंकि इसमें कम है और कीमा इतना टेंडर है, इतना ज़बरदस्त है। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग मैन। इसका नाम क्या है? थैंक यू। काला कोशी कतलम्मा। ओह माय गॉड, दिस इज हेवन, ऑसम। ओह माय गॉड, कालागोशी कतलम्सी। ओके, वेरी टेस्टी। ओके, तो चलते चलते हम लोग अब इनके एक ओपन एरिया के अंदर आ गए, जो इनका प्लेइंग ग्राउंड लग रहा है बच्चों के लिए। यहाँ पे ये ओल्ड टाउन के अंदर ही बना हुआ है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। बहुत ही प्यारी ये भी एक गली है। यहाँ से निकल के अब नेक्स्ट गली में चलते हैं, इस तरफ ही आ जाएं। सारा लकड़ी के बने हुए घर हैं और ये यहाँ पे ऊपर इन्होंने बिल्कुल मट्टी लगाई हुई है। ये ऊपर 2 घरों को इन्होंने मिलाया हुआ है लकड़ी के पुल के साथ। ये शायद कोई रेस्टोरेंट है या घर है, आई थिंक। हाँ, घर है इनका लोकल। ये देखा, ये गढ़ के बड़ लगाते हैं। हाँ, ये कद्दू लगाया हुआ है इन्होंने, हैं? हाँ, ये अगर आप देखें, ये इन्होंने हर घर के बाहर एक सब्ज़ी है, कोई कद्दू नुमा कोई सब्ज़ी है जो हर घर के बाहर हमें इधर लटकी हुई नज़र आ रही है। और एक और चीज़, इस पूरी गली के अंदर ये मैप्स लगे हुए हैं। अगर आप इन सब गलियों के अंदर चलते हैं तो लिखा तो ये चाइनीज़ लैंग्वेज में हुआ है, लेकिन हर मुल्कों के बेसिकली नाम लिखे हुए हैं और बता रहे हैं कि कौन सा मुल्क जो है वो इधर से कितने हज़ार किलोमीटर दूर है। और आई थिंक ये उस मुल्क का मैप बनाया होता है इन्होंने। तो हॉस्टल अच्छा, ये एक हॉस्टल यहाँ पे बना हुआ है अच्छा सा। ये हॉस्टल काशगरी ही पुराने स्टाइल का ये बना हुआ है। आई थिंक दिस इज़ हॉस्टल। हेलो,
बहुत प्यारा ये हॉस्टल एक बना हुआ है। हम अंदर तो आ गए हैं लेकिन हम मज़ीद अंदर जा नहीं सकते। बहुत प्यारा इन्होंने ये बनाया हुआ है कलरफुल का। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, शर्मा भी नहीं है लेकिन ये मुझसे मिलना भी चाह रही हैं। नी हाओ नी हाओ। जब हम इनके कदीमी शहर के बिल्कुल बाहर आ गए हैं तो ये देखेंगे बिल्कुल दीवारें बनी हुई हैं और उन दीवारों के ऊपर इनके घर बने हुए हैं। ये बिल्कुल उसकी बाहर बाउंड्री है और बाउंड्री के बाहर अगर हम आके देखें तो बाहर ये बहुत बड़ा एक इन्होंने पार्क और लेक सी बनाई हुई है। और ये एक मॉडर्न टावर, सैटेलाइट टावर जिस तरह बड़े बड़े शहरों में होते हैं, इन्होंने काशगर के अंदर भी बना दिया है। तो काशगर को इन्होंने स्पेशल इकनॉमिक जोन भी बना दिया है। और सेकेंडली एक और चीज़ देखें कि सामने आपको ये मॉडर्न घर नज़र आ रहे हैं। ये मॉडर्न घर भी अगर आप देखें तो इन्होंने पुराने तर्ज के अंदर बनाए हैं ताकि उनकी जो एक ऑथेंटिसिटी है अपने पुराने शहर की वो बरकरार रह सके। यहाँ पे काफ़ी इस पूरी स्ट्रीट में ऐसे ही शॉप्स बनी हुई हैं कि जितने भी चाइनीज़ मेनलैंड चाइना से आते हैं दूसरे शहरों से, उनके लिए यहाँ पे आना एक मुल्की है। और यहाँ पे वो आके जो इनका लोकल लिबास है काशगर के लोगों का, उइगर मुस्लिम्स का, वो यहाँ पे ये पहनते हैं। और फिर स्ट्रीट्स में आपने देखा है जो घूमते फिरते हैं, हमारे साथ भी पिक्चर्स उतार रहे हैं, हम भी उनके साथ उतार रहे हैं। और यहाँ पे आके ये सैलून्स बने हुए हैं। ये आप ऊपर देखें इतने खूबसूरत पुराने ज़माने के ये इनके घर हैं और नीचे इनके सैलून्स बने हुए हैं। यहाँ पे तैयार होते हैं और यहाँ से तैयार होने के बाद फिर वो पूरी स्ट्रीट्स में चक्कर वगैरह लगाते रहते हैं। इतना बड़ा ये इनका एंशिएंट सिटी है कि आप एक दिन में कवर ही नहीं कर सकते। तो इसलिए आज मैं एक ही पोर्शन आपको दिखाऊंगा और सेकंड पोर्शन हम कल देखेंगे। आप ये सारी बिल्डिंग्स देखें, कितनी कमाल की खूबसूरत बिल्डिंग्स है। और इतना टूरिस्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे जितनी ज़्यादा पब्लिक नज़र आती है। इतनी खूबसूरत स्ट्रीट्स हैं और कैसे कलरफुल इन्होंने यहाँ पे इसकी स्टेयर्स बनाई हुई हैं। काशगर की मज़ीद गलियों में आते हुए देखें तो एक ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत पुराने ज़माने की लेकिन बड़ी अच्छी प्रिजर्व। लेकिन दुख की बात यह है कि जैसे आपको पता है कि अब दोबारा से मुसलमानों का ज़वाल क्योंकि शुरू हो चुका हुआ है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ करना मना है। इन लोगों ने मस्जिद के अंदर ही सारी ये नीचे बार बना दी हुई है, डांसिंग क्लब बना दिया हुआ है। ये पूरा मस्जिद का ही पार्ट है। और अगर आप देखें ये इन्होंने एक पूरी बियर बार और पूरा ये डांसिंग क्लब है। ये लड़कियाँ वगैरह इधर डांस कर रही होती हैं और ये सारी मस्जिद है जिसको इन्होंने इसके अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। तो देखें यार, जब भी किसी कौम पर ज़वाल आता है तो फिर इस तरह चीज़ें कैसे बदल दी जाती हैं। एक और चीज़ जो मैंने पढ़ी है, आई डोंट नो इसमें कितनी हकीकत है, तारीख़ ज़्यादा बेहतर जानती है इसको, लेकिन काफ़ी जगहों पे किताबों में ये मेंशन है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत जाफ़र बिन तैयार उन्होंने सफ़र किया था सारा चाइना का और ग्वांगजू का उस ज़माने में। तो इस्लाम का जो बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, जो सहाबियों ने जिन्होंने ट्रैवल किया हुआ है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चीन की तरफ, तो वो हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत जाफ़र बिन तैयार थे और वो ग्वांगजू तक गए थे। ग्वांगजू यानी आज का आप यूँ समझ लें हांगकॉन्ग के बिल्कुल पास। ये जनाब का कारखाना है इनका काशगर के बाज़ार के अंदर, जहाँ पे इनके जो कारीगरी है वो दिखाई जा रही है। और काशगर मशहूर ही अपनी इन चीज़ों की वजह से है कि ये कैसे लकड़ी को तराशते थे। ये वो एक छोटा सा म्यूज़ियम प्लस उसके जो सारे टूल्स हैं कैसे बनते हैं और कैसे ये लोग काम करते थे, वो इन्होंने इस बाज़ार के अंदर ही एक छोटा सा म्यूज़ियम सा बनाया हुआ है। ये इधर इन्होंने स्टैचू है और बिल्कुल लग रहा है जैसे कि ओरिजिनल बंदा खड़ा हुआ है। ये खूबसूरत गिलास, ये चेक करें यार, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटी, क्या खूबसूरत तराशा हुआ है। जैसे जैसे अब शाम हो रही है तो एक मंज़र जो है वो और मज़ेदार होता जाता है काशगर का। हल्का हल्का सा अब इसके म्यूज़िक के अंदर भी वाइब्स जो हैं वो टर्किश भी हैं, ताजगी भी हैं। चाइनीज़ टच बहुत कम आ रहा है, जो एक चाइनीज़ म्यूज़िक होता है वो नहीं है आपको यहाँ पे, वही है एक तुर्किश और तुर्कमानिस्तान स्टाइल का आपको यहाँ पे
वाइब्स मिलती हैं। लेकिन जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो मेनलैंड चाइना के हैं, जो यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो आप जितना भी बाज़ार में देखें यहाँ पर ये लकड़ी का जो पूरा एक एक चीज़ जो उसकी की गई है उसको तराशा गया है। और पीछे इनका ये बहुत मशहूर एक फेमस बाज़ार का एक मीनार भी आपको नज़र आ रहा है, ये भी सारा वुडन है। चलें जी आजे देखें जी, इसी तरह चाइनीज़ आपको रोक रोक कर जो है यहाँ पे आपके साथ तस्वीरें उतारते हैं। जैसे नॉर्मली जो फॉरेनर्स आते हैं हमारे मुल्क में और पूरे पाकिस्तानों के दरमियान में अगर आपको कोई ये फॉरेनर नज़र आया था तो हम उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे थे, इसी तरह ये लोग हमारे साथ सेल्फियाँ ले रहे होते हैं यहाँ पर। देखिए जी ड्रैगन फ्रूट हमने लिया है इनसे और इनको क्या यार हमें काट के खिला दें। बाहर से देखने में तो बड़ा अजीब सा होता है ये। अच्छा छिलका इसका ऐसे उतारते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पर्पल और उसके अंदर ब्लैक सीड्स होते हैं, और एक वाइट होता है और उसके अंदर ब्लैक सीड्स होते हैं। काट दे यार। ये 5 युआन का हमने लिया है एक ड्रैगन फ्रूट। अब्दुलरहमान खाएं जी आपको, फिर हम देखते हैं कैसा लगा है। ये बड़ा पीस है ना। हाँ जी मीठा खट्टा है। ये तो टेस्ट करता है। अच्छा थोड़ा थोड़ा आ रहा है मीठा। ले जी शाम हो गई है और अब थोड़ा थोड़ा सा सुकून हो गया। जिस बाज़ार के अंदर हम फिर रहे थे वहीं पे काफ़ी लोग अब गहमा गहमी करते हुए पहुंच रहे हैं और लाइटें जलती जा रही हैं। देखें ऊपर वही जो लकड़ी के बने हुए घर जिनके ऊपर काशी गिरी हुई है वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दरख्तों पे इन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं और यहाँ पे वही लोग जो काफ़ी उधर मेनलैंड चाइना से आते हैं यहाँ पे अपने प्रॉपर जो है वो लिबास पहनते हैं। यहाँ का पॉलर्स बने होते हैं, सब लोग अपने कपड़े पहनते हैं ये वाले, और फिर ये देखें प्रॉपर ये कपड़े पहन के अपना फ़ोटो शूट करवाते हैं और फिर जाते हुए रिटर्न कर जाते हैं। लेकिन सब ने यही कॉस्ट्यूम पहना हुआ है यहाँ पर। पूरे इस बाज़ार में आपको यही इसी तरह ही लोग मिलेंगे कि इन्होंने सब ने अपना कॉस्ट्यूम पहना होगा और ये लोग इस तरह वॉक कर रहे होंगे। ये एक और कोई बिल्डिंग आई है, देखने में ये मस्जिद भी लग रही है, चर्च भी लग रहा है, लेकिन इसके नीचे अगर आप देखें तो फ़ोटो शूट हो रहे हैं उसी तरह कॉस्ट्यूम पहन के काफ़ी लोग यहाँ पे। पूरी इस स्ट्रीट के अंदर आपको ये पॉलर ही पॉलर नज़र आएंगे और फोटोग्राफर्स के आउटलेट्स जो है वो नज़र आ रही होंगी। रात के टाइम ये स्ट्रीट और खूबसूरत हो गई है यार। ले जी जाते जाते अब्दुलरहमान को कल वाला जो है वो नान पसंद आ गया था और उसने तो बारबेक्यू किया था, इसने डीप फ्राई कर दिया है। डीप फ्राई करके इसे नान निकाले हैं, इसके ऊपर ये मसाला मिर्च है और ऑयल सा कुछ सॉसेस इसने लगाई हुई हैं। ठंडे नान है उसको इन्होंने डीप फ्राई किया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कुलचे नान का ये एक बड़ा ट्रेंड है। अभी तक मैंने खुल के कुलचा खाया नहीं है, कल देखेंगे अगर कुछ अच्छा सी चीज़ मिली फिर हम यहाँ पे खाएँगे। डबल डबल क्रिच क्रिच। मेरे ज़हन में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि काशगर इतना मॉडर्न सिटी होगा। आप चेक करें किसी भी अमेरिका के शहर को, बड़े से बड़े शहर को, ये एक छोटा सा इनफेमस जो शहर है वो उसको बिल्कुल मुकाबला कर रहा है। और ये भी काशगर है। अभी हमने बहुत ज़्यादा इनके सिटीज़ के अंदर जाना है जो कि बहुत डेवलप्ड है, ये बड़ा ही अंडर डेवलप्ड। और आप यूँ समझें कि बिल्कुल
कटा हुआ इनका ये सूबा है, जिसकी तरफ चाइना ने को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी हुई। ये अभी वहाँ के स्क्वायर्स हैं और ये अभी वहाँ की तरक्की का हाल है जो आपको इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ। आई एम सो इम्प्रेस्ड यार, आई एम सो इम्प्रेस्ड। तो फिर क्यों ना चाइना दुनिया पे रूल करे। ये सारी इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं यार, ये आप देखें, खामोश बाइक्स हैं। बाय बाय, इन्होंने हमें भी रास्ता बताया। सारी इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं, आपको ज़रा भी आवाज़ नहीं आती, ज़रा शोर नहीं है इनकी सड़कों के ऊपर। हर बच्चा, बच्ची, बूढ़ा, आंटी, अब्बा, हर एक के हाथ में इनकी इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं, ये देखें। और ये इनकी हर जगह पे ये येलो और ब्लू लगी होती हैं। हेलमेट साथ होते हैं, अपना आप कार्ड स्कैन करें WeChat और अली पे से और बाइक चलाना शुरू हो जाएं, और जैसे ही आप खड़ा करेंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे। ऑलराइट जी, सो हमें अपना होटल मिल नहीं रहा था, हम बड़ी दूर निकल के वॉक करते हुए इस भाई से हमने रास्ता पूछा, तो पहले इसने हमें बताया, फिर ये 15 मिनट बाद फिर हमारे पीछे आया हमसे पूछने कि यार आपको रास्ता मिला या नहीं। तो हमारा मैप बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। अब ये थ्रू आउट हमारे साथ पिछले 1-1.5 किलोमीटर से चल रहा है और कह रहा है मैं आपको अपने होटल छोड़ के आऊँगा। क्या चाइनीज़ लोग हैं यार, मुझे पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई है। ये वाली मेहमान नवाजी आपको पाकिस्तान में भी मिलती है जो हमें चाइना के अंदर भी मिल रही है। अब ये पैदल जा रहे हैं, हमें उस वक्त से अपनी साइकिल से उतर के हमें अपने होटल कह रहा है आपको छोड़ के आऊँगा। हमने उसको कहा यार अब पता लग गया हम चले जाएंगे। कहता नहीं नहीं मेरे पास मैप है, मैं आपको छोड़ के आऊँगा। ओके जी, तो ये तो था काशगर का आज का हमारा पूरा दिन, यहाँ के खाने पीना और यहाँ की हिस्ट्री और इनके ओल्ड बाज़ार। बहुत मज़ा आया मुझे, आई होप आप सब ने भी इंजॉय किया होगा। काशगर के ऊपर व्लॉग बनाने का मेरा शदीद मुझे इसके ऊपर ख्वाहिश थी और जो आज मेरी पूरी हुई, काशगर को एक्सप्लोर करने की भी। और अभी भी मज़ीद मैं 2 दिन काशगर के अंदर ही हूँ और कोशिश करूँगा आपके साथ मज़ीद इधर की जगह, बाज़ार, हिस्ट्री आपके साथ मज़ीद शेयर करूँ। चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा हमें इम्प्रेस कर रहा है, पहले दिन से लेके अब तक बहुत ही मॉडर्न है। जिस इलाके में जाओ लोग बहुत ही वेलकमिंग है, सेफ़ इतना ज़्यादा है कि आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी रात के 10:30 हो चुके हैं और अभी मगरिब हुई है यहाँ पर। तो यहाँ का टाइम कुछ ऐसा ही है कि रात 10:30 बजे जाके मगरिब होती है। तो आई होप आपने मेरी पिछले एपिसोड्स भी देखी होंगी। पाकिस्तान से सारा का सफ़र करके हम बॉर्डर क्रॉस करके चाइना के अंदर एंटर हुए और चाइना के अंदर फिर हम काशगर में पहुँचे और ये काशगर की सारी आपको मैंने आज जो बाज़ार वगैरह दिखाए। तो कल दोबारा काशगर में हम निकलेंगे और किसी नई जगह के साथ शेयर करेंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर।